हेलो बच्चों वेलकम टू अवर न्यू वीडियो जहां पे हम आपके चैप्टर थर्ड जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये वीडियो इस तरीके से आती रहेंगी। 2 दिन मैंने ब्रेक लिया था, अब रेगुलरली हर दिन आपकी वीडियो इस तरीके से आती रहेंगी एंड आई होप आप पढ़ते रहेंगे वीडियो से और जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में से पूछते रहेंगे। तो बात करें इस वीडियो की, तो मैं इस वीडियो के जो है थ्रू आपको गारंटी देना चाहता हूं बेसिकली इसके बाद आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एम होपिंग दैट आई विल टीच यू द बेस्ट पॉसिबल वे आई न्यू एंड आई हैव वॉट एवर आई हैव अडॉप्टेड, जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है अब आपके पेपर को देखते हुए बेसिकली। ठीक है बात किसकी करेंगे कि अब लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, कैसे वो होते हैं, उनका जनरल फॉर्म क्या होता है, किस तरीके से वो ग्राफ बनाते हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ का, उनके उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं, इनके पढ़ने का मतलब क्या है बेसिकली। जब आपके एग्जाम में क्या है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गए या जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए जो आपके एग्जाम में आते हैं, जिनका परसेंटेज सीबीएसई दिन पे दिन बढ़ाते जा रहा है। ठीक है तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है, एक एक करते हुए देखते हुए हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो बेसिकली ये बात करूं मैं, तो हमने देखा था पिछले चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, कि आपके पास क्या थे, 3 तरह के जो है आपके वेरिएबल्स थे। पहला आपकी लीनियर था, फिर आपके क्या है पॉलिनोमियल कह सकते हैं आप, ठीक है, क्वाड्रेटिक था, उसके बाद क्या था क्यूबिक था, जो कि हमने पढ़ा नहीं था। अब कैसे डिफाइन होते थे कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, हमने देखा था इनकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बेसिस पे कि जो वेरिएबल आपका है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते थे कौन लीनियर कहलाएगा, कौन क्वाड्रेटिक कहलाएगा या कौन क्यूबिक कहलाएगा। 1 वाला लीनियर, 2 अगर रहेगी आपकी जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, 3 रहेगी तो आपका क्यूबिक कहलाएगा। ये चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी। पढ़ना क्या इसमें है, हमको पढ़ना है लीनियर के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन बात क्या आ जाती है, यहाँ पे अब कहते होंगे आपके 2 वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल आपका क्या हुआ वो खत्म हो गया। अब 1 वेरिएबल जो है आपके वो नहीं रहेंगे, किसी भी तरीके से वो नहीं रहेगा आपका। एक ही वेरिएबल जो है आपका वो पिछले चैप्टर में था। 2 वेरिएबल, तो इनको क्वाड्रेटिक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आगे जाके है, लेकिन ये जो है आपके लीनियर जो है आपके ये 10th में आपको पढ़ना है। कैसे उनका जो है जनरल फॉर्म होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, कैसा ग्राफिकल मेथड्स होते हैं, क्या उनके बिहेवियर लाइन होती हैं, इनके बारे में देखते हुए चलेंगे। तो बात करें इनके, सबसे पहले जो है आपका वो है आपका जनरल फॉर्म, कि एक जो है लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म वो किस तरीके का होता है। तो लिखने की बात करें तो पहला आपका कोफिशिएंट एक्स के साथ जो उसको a1 कहते हैं, जो आपका अगला y के साथ कोफिशिएंट आता है वो आपका b1 कहलाता है। ठीक है, और जो आपका कांस्टेंट बचता है ये कभी होता है कभी कभी नहीं होता है, वो आपका c कहलाता है। मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगेगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो c कहलाएगा। जो y के साथ लगा रहेगा वेरिएबल वो b कहलाएगा, और जो x के साथ जो आप उसका कोफिशिएंट होगा वो कहलाएगा आपका a। क्लियर, सिंपल सी बात कि x के साथ लगे हुए कोफिशिएंट क्या कहेंगे, जो है a कहेंगे, y के साथ लगे हुए को b कहेंगे, और जिसके साथ कुछ भी कोई वेरिएबल नहीं होगा वो आपका कांस्टेंट कहलाएगा। कई बार 0 भी हो जाता है, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अगेन अगली बात आती है आपकी, अगली बात करें कि अगर हमने पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक से तो बनेगा नहीं, एक से तो सिंगल लाइन बनेगी, बना लेंगे भाई कोई बात नहीं ग्राफ रिप्रेजेंट करते टाइम, लेकिन हमको बोला है पेयर में रहेंगे, तो दूसरा कैसे बनेगा सर, दूसरा बनेगा भाई साहब a2x b2y और आपका c2 इज इक्वल टू 0। ये जो है सेकंड जो है जनरल फॉर्म होता है आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। क्लियर है, सिंपल सा। जहां पे अगर बात करें तो a1 और आपका b1 चाहे और c1 हो गया, चाहे फिर आपका a2 हो गया, जो है b2 हो गया और c2 हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। कई बार पूछ देता है असर्शन और रीजन में, आपको बताना होगा। और एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि कभी भी a1 a2 और b1 b2 कभी भी जो है आपके 0 के बराबर नहीं होंगे। कहे सर काहे नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे समझ गया सर, लेकिन होंगे काहे नहीं, क्योंकि आप देखिए अगर यही दोनों क्या होंगे, अगर आपका जो है x जो है 0 हो जाता है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, ये 0 बना देगा। बना क्या आपके पास, सिर्फ b1 और y बचा प्लस c1 बचा, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो बचा ही नहीं, ये तो सिंगल वेरिएबल बन गया आपका। हमको क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन,
जहां पे इन टू वेरिएबल हो, एक वेरिएबल ना हो, दो वेरिएबल के बारे में क्या करना है हमको, पढ़ना है। समझ में आया? तो ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। जनरल फॉर्म क्या होता है, a1 अगेन a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये आपका जनरल फॉर्म होता है। अगेन जहां पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और a1 a2 b1 b2 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब रियल नंबर क्या होते हैं, पहली क्लास की वीडियो देखिए, आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, रियल नंबर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, नेचुरल, होल, ठीक है, प्राइम, कंपोजिट, बहुत सारे तरह के नंबर हैं जो आपके क्या करते हैं, इसके अंदर आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे क्लियर है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और जो है आप चीज़ जो है आप इसको देख लीजिएगा बेसिकली। अगेन बात करें तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। सर कुछ तो बताइए, आप ग्राफ के बारे में बता रहे थे कि ग्राफ पे भी प्लॉट किए जाते हैं, इनको हम ग्राफ पे भी क्या करते हैं, प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है भैया, करते हैं। तो पहला रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे बिहेवियर्स होते हैं। मान लीजिए a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y और आपका प्लस c2 जो है, इस तरीके से हमने दूसरा इक्वेशन ले लिया। अगर अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन है तो ये क्या करेंगे, ग्राफ जो है बनाएंगे ही बनाएंगे बेसिकली। अब ग्राफ बनाएंगे तो दोनों क्या है, इनकी अलग लाइन बनेगी, इनकी अलग लाइन बनेगी। अब इन दोनों लाइनों का बिहेवियर हम कैसे जज करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये दोनों ग्राफ अगर बनाएंगे किस तरह का ग्राफ बनेगा, कैसे पता चलेगा इसके बारे में। तो वही चीज आती है आपकी यहाँ पे, तीन तरह के ग्राफ बनते हैं। पहला आपका होता है जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ, ठीक है। अभी देखेंगे हम इसके बारे में। फिर दूसरा ग्राफ होता है जिसको हम कहते हैं सर भैया ये पैरेलल लाइन होता है आपका, ठीक है। और थर्ड ग्राफ जो होता है आपका उसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, जो है ये थर्ड ग्राफ बनता है। तो सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरसेक्टिंग लाइन बताइए कैसे होता है सर। तो हमने बना दिया इस तरीके से ग्राफ आपका, ठीक है, ये रहा आपका ग्राफ। तो कह रहे हैं कि दो तरह की लाइन बनेगी, ठीक है, दो तरह की लाइन बनेगी। एक लाइन आपने इस तरीके से बनाई, ठीक है, दूसरी लाइन आपने जो क्या की, दूसरी लाइन इस तरीके से बना दी। मतलब वो क्या कर रहे हैं, ये दोनों लाइनें आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक जगह पे। इसका मतलब क्या होता है सर, अभी हम देखेंगे। वैसे बता देता हूं मैं आपको, इसका मतलब होता है कि इन दोनों इक्वेशन का क्या होता है, ये वन सॉल्यूशन दे रही हैं। अब सर वन सॉल्यूशन क्या होता है, ये कौन सी चीज आ गई। तो वन सॉल्यूशन भैया यही होता है कि आपके वेरिएबल्स की, जो आपका वेरिएबल है एक्स और वाई, इन दोनों की ऐसी वैल्यू, एक पॉइंट या एक ऐसी वैल्यू होगी एक्स और वाई की जिसको आप चाहे इस इक्वेशन में रखें चाहे इस इक्वेशन में रखें, दोनों क्या होंगे उसके बाद जीरो के बराबर हो जाएंगे। इसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन। हमने देखा था कि वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर देते थे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम निकाल लेते थे, चाहे लीनियर और क्वाड्रेटिक को हमने सीखा था उसके बारे में। लेकिन वही काम आएगा यहाँ पे। कहने का मतलब है कैसे काम आएगा यहाँ पे, कि भैया हमने देखा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। मतलब ये पॉइंट की वैल्यू जो भी तुम्हारी रहेगी, एक्स और वाई, जो भी तुम्हारी ऐसी वैल्यू रहेगी, अगर हम उसको उठा के इन दोनों में से किसी वेरिएबल में किसी वेरिएबल की जगह पे पुट कर देंगे तो इक्वेशन पूरा जीरो के बराबर हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर? मतलब इसका क्या है, वन सॉल्यूशन कहते हैं इसको। इसी को हम कहते हैं आपका वन सॉल्यूशन, की सिर्फ एक सॉल्यूशन ऐसा मिलेगा जो इन दोनों इक्वेशंस को जो है सेटिस्फाई कर पाएगा। ठीक है, क्लियर? एक चीज हो गई। सर बताइए पैरेलल लाइन क्या होता है। सिंपल सा, ये आपका ग्राफ इस तरीके से बना, पैरेलल लाइन होगा कि दो लाइन आपस में कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, अब यही चीज आता है अगला जो है कि ये आपका सर बताइए कैसे है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये जो पैरेलल लाइन आपकी हैं, इनका मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइन मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मतलब किसी भी पॉइंट पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो भैया इसका क्या रहेगा आपका, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। सिंपल सी बात, देयर वाज नो सॉल्यूशन ऑफ दैट लाइन, कि ये आपके इस इक्वेशन में अगर पैरेलल लाइन वाला इक्वेशन बना, इस कंडीशन में यहाँ पे कोई भी ऐसा वैल्यू एक्स और वाई की नहीं होगी जिसको आप पुट करेंगे इक्वेशन में, तो इक्वेशन आपका जीरो के बराबर होगा। सिंपल सी बात है बस। अगला क्या होता है, कोइंसिडेंट। सर ये कौन सा चीज है, ये भी चीज है भैया कि ये लाइन क्या होती है, एक लाइन इस तरीके से आपकी है और दूसरी लाइन क्या करे,
दूसरी लाइन इसी के ऊपर हो जाए, ठीक है, कोइंसाइड हो जाए इस तरीके से, इसी को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। मतलब हर एक पॉइंट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब आपकी जो एक्स और वाई की वैल्यू रहेगी, ऐसी वैल्यूज रहेंगी एक्स और वाई की, चाहे आप कोई वैल्यू पुट करेंगे एक्स और वाई की, ये दोनों क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे उस बात के लिए। क्लियर कि क्या होंगे, दोनों सेम जैसे होंगे, सेम जैसे आपके दिखेंगे, ठीक है। और यहीं पे आपका अगला जो है कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को ध्यान दीजिए। अगला ये आपका है, इस तरीके से है, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो है अगला कॉन्सेप्ट आता है। सर अगला कॉन्सेप्ट बताइए क्या होता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली 3 तरह के ग्राफिकल केस हमने देखे। पहला क्या देखा हमने, फर्स्ट केस था वो था इंटरसेक्टिंग का केस था पहला। दूसरा केस क्या था, वो था आपका पैरेलल का केस था। तीसरा था आपका कोइंसिडेंट का केस था, ठीक है। 3 तरह के केस हमने देखे। हमको समझ में आ गया कि इंटरसेक्टिंग रहेगा मतलब 2 लाइन कट करेंगी, पैरेलल रहेगा मतलब 2 लाइन पैरेलल चली जाएंगी, और कोइंसिडेंट का रहेगा मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है। ये तीनों हमने देख लिया। क्या कोई ऐसा तरीका है सर बिना ग्राफिकल मेथड का यूज किए क्या हम फाइंड कर सकते हैं, तो हाँ भैया कर सकते हैं। हमने क्या देखा था, 2 हमने इक्वेशन बनाए थे, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। 2 तरह के हमने क्या किए थे, इक्वेशन जो है फॉर्म किए थे। और दूसरा क्या था, a2x प्लस b2y प्लस c2, ये इक्वेशन था। अब इन्हीं का यूज करके हम क्या करेंगे, इनको बिना ग्राफिकल तरीके से सॉल्व किए हुए पता लगा लेंगे। तो कैसे होगा सर, तो रेशियोज फाइंड करेंगे। कहते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 जो होता है वो बराबर नहीं होगा आपके किसके, b1 अपॉन b2 के, दैट मीन्स वो क्या रहेगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं क्या, यूनिक सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, या फिर वन सॉल्यूशन, जो आपकी मर्जी है उसको बोलिए। कितने सॉल्यूशन बनेंगे, एक सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है। क्लियर, तो ये आपका हो गया। पैरेलल लाइन का क्या होता है सर, पैरेलल लाइन में क्या होगा, देखिए पैरेलल लाइन कहती है कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर ना हो c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो, इस कंडीशन में लाइन कैसी बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। मतलब यहां पे कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन हुआ, मतलब कोई ऐसी वैल्यू आपके एक्स और वाई की नहीं मिलेगी जिसको आप इक्वेशन में रखें तो वो क्या होगा, 0 के बराबर हो जाए। क्लियर, सिंपल सी बात। अगला आता है कोइंसिडेंट लाइन। ये कैसे होगा सर, सिंपल सी बात है, सारा इक्वेशन होगा तो मतलब सारा बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम करेंगे b1 अपॉन b2 बराबर होगा c1 अपॉन c2 के, दैट्स व्हाट इट इज सिंपली, ठीक है। इनका क्या होगा, इनका होगा बेसिकली इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बार बार पूछा हुआ है, असर्शन रीजन में पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है किस तरीके से, या क्वेश्चन में आपको दे देगा कि ये 2 लाइंस हैं, इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो इनमें से बी की जगह पे के रख देगा, वाई रख दे, कुछ भी रख देगा, बेसिकली दूसरा वेरिएबल रख देगा, ठीक है। तो बताएगा उसकी वैल्यू बताइए। तो हम जब हमको पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, कहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है, कहाँ इंटरसेक्टिंग रहता है, किसे कहते हैं, तो हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर इंटरसेक्टिंग रहेगा तो ये आपका रेशियो रहेगा और इसका वो यूनिक सॉल्यूशन इसे कहते हैं। पैरेलल रहेगा तो ये आपका रेशियो रहेगा और इसका नो सॉल्यूशन कहते हैं इसको, ठीक है। और कोइंसिडेंट में कितने रहेंगे, बेसिकली सारे बराबर रहेंगे, ये आपका रेशियो रहेगा और इसको इनफाइनाइट जो है मेनी सॉल्यूशंस कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगेन एक चीज आती है आपकी, ठीक है, जिसको हम कहेंगे, देखेंगे आगे। पहला एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर ये करके दिखाइए, थोड़ा सा ग्राफ को बना दीजिए। तो मैं कहता हूँ कि सिंपल सा है, एक आपके पास इक्वेशन है जिसको बना के दिया है इस तरीके से, y इज इक्वल टू 1/2x दिया हुआ है, और इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ओके सर, भाई पहला वाला कैसा है, ये क्वेश्चन आपने बताई, पहला कैसा है, ये क्या चीज़ है। तो पहले इसको सही फॉर्म में लेके आते हैं जिसको देख के अच्छा लगता है हमको। हमने देखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में था, और ये क्या था, a2x प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म में था। इसको सही करते हैं पहले सर, कैसे सही होगा, इसको हम करेंगे 1/x को x/2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, y को उधर भेजेंगे तो y हो जाएगा,
सी की वैल्यू कुछ नहीं है तो आपको क्या है, प्लस जीरो रखिए, माइनस जीरो करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू जीरो। मिल गया। पहले रेशियो निकालते हैं इसका। ए वन की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। ए टू की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है। बी वन की वैल्यू कितनी है, -1 है। और बी टू की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक, करके देखते हैं। क्या करके देखेंगे, A1/A2 और B1/B2 के बराबर है या नहीं है, या कैसा है पता चलेगा। तो बेसिकली 1/2 इज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके -1/4। तो ये आपका 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/6 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके -1/4। हमने क्या पढ़ा था, अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो मतलब कैसा ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ आपका बनेगा। मतलब इस सॉल्यूशन के, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो सर करते हैं थोड़ा सा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो करके दिखाए ग्राफ बना के। ठीक है भैया, ग्राफ बनाते हैं। पहले टेबल बनाते हैं इनका। टेबल कैसा रहेगा, तो भैया देख लीजिए, एक आपका x, ये y किसके लिए, ये y इज इक्वल टू 1/2x के लिए। ठीक है, इस तरीके से टेबल बना दिया हमने। अगला हमने बनाया ग्राफ किसके लिए, x और y सेम दूसरे इक्वेशन के लिए। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बना दिया। तो अगर हम यहाँ पे y की, x की वैल्यू क्या करें, जीरो रख दें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर जीरो हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, अगर हम x की वैल्यू जीरो रखेंगे, 0/2 कितना होता है, जीरो होता है। क्लियर, समझ गया सर। ठीक है, इसीलिए आ गई। अगला x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 1/2 होगा, फ्रैक्शन में जाएगा, परेशान होंगे। ऐसी वैल्यू रखिए जो कंप्लीटली डिविजिबल हो, टर्मिनेट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, जो है y इज इक्वल टू कितना है 1/2, x की वैल्यू क्या रखते हैं 2 रखते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी y की 1 वैल्यू आएगी। ठीक है। अगला 3 रखेंगे तो वापस से फ्रैक्शन में बनेगा, 4 कटता है तो वापस से 1/2 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कट के आएगा वापस से 2। तो मतलब अगर आप 2 वैल्यू रखेंगे, सॉरी 4 वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा इक्वेशन, 2 आएगा। ठीक है, क्लियर। अगला इसमें करते हैं, इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है 3x + 4y इज इक्वल टू कितना है 20 है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव आएगा आपका। अगर बात समझिए, अगर x की वैल्यू क्या करते हैं, जीरो रखते हैं तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। यही है ना, पूरा इक्वेशन आपका जीरो बन जाएगा। तो मतलब कितनी वैल्यू हुई, x की वैल्यू जीरो रखने पे ये 4, मतलब 3 इंटू 0 + 4y इज इक्वल टू 20। ये आपका कंप्लीटली जीरो, ये आपका 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिवाइड बाई 4। ठीक है, कटेगा, y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5, मतलब जीरो की वैल्यू रखने पे इसकी वैल्यू 5 आ रही है। अगला कुछ और रख के देखते हैं, 2 रखेंगे 3 2 6, उधर जाएगा 16 आएगा, कटेगा नहीं। 3 रखेंगे 3 3 9, उधर आएगा आपका 11, नहीं कटेगा। 4 4 3 12, उधर भेजेंगे तो कितना 8 बचेगा। 4 रख सकते हैं भाई साहब, 4 रख सकते हैं। क्लियर, तो 4 आपने रखा, अगर इसकी वैल्यू 4 रखी तो कितना हो जाएगा 12 + 4y इज इक्वल टू 20। तो 4y है 12 प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 4y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें आपकी वैल्यू आएगी 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 डिविजल बाई 8, जो ऐसा 8 डिविजल बाई 4 कितना आ जाएगा आपका 2। मतलब वैल्यू आप 4 रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 2 आएगी आएगी। मतलब हमको क्या दिख गया, हमको 4 2 दोनों जगह दिख गए। ठीक है, मतलब कॉमन वैल्यू है। ग्राफ बनाना है, ग्राफ भी बना के देख लेते हैं भैया, ग्राफ बना के देखते हैं। इस तरीके से आपकी लाइन है। ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 5 और 6 सारा क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है नहीं कोई। तो आपका ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में जो है जाएगा ही नहीं, सॉरी सेकंड और जो है थर्ड, ना तो फोर्थ में जाने वाला है। ठीक है, आपका किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। ठीक है, अब करके देखते हैं। पहली वैल्यू क्या है, 0 0 है, पहली वैल्यू यही रही 0 0, पुट करेंगे हम, तो ये 0 0 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपकी 0 0 वैल्यू आई पहली। ठीक है, 0 0 वैल्यू यहाँ पे। अगला कहते हैं कि 2 और 1 है, कितनी है 2 और 1 है, इस तरीके से ये पॉइंट आएगा आपका। अगला अगला क्या है 4 और 2 है, इस तरीके से मिला दीजिए। इस x की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 रखेंगे 2 रखेंगे, मतलब लाइन कैसी बन रही है, इस तरीके की जो है लाइन आपकी बन रही है इसकी। ठीक, ये किसकी लाइन है, ये लाइन आपकी है y इज इक्वल टू जो है आपका कितना था 1/2 x की लाइन। अब सेकंड का 0 रखने पे 5 वैल्यू आ रही है, मतलब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, ये रहा। ठीक है, ये 5 आ रही है आपकी वैल्यू।
अगला क्या था, 4 और 2, 4 और 2 तो वहीं रहेगा। इस तरीके से आपका जा रहा है ग्राफ, आगे चला जाएगा, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, जो कि दिख गया हमको कि इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी क्या करेगी, बनेगी। ये हमने ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व किया। क्लियर है इस बात के लिए? ध्यान दीजिएगा, ये आपकी बातें जो हैं आपको क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। ये आपका जो है बेसिकली ग्राफ था। यहाँ देख सकते हैं इस तरीके का आपका ग्राफ जो बना हुआ है, ये आपके इस तरीके से चीज़ें रहेंगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन किया जाए इससे रिलेटेड? चलिए क्वेश्चन करते हैं सर, क्वेश्चन करके देखते हैं तीनों के, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट का, तीनों क्वेश्चन करके देखते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं तीनों से मिला के, चाहे इंटरसेक्टिंग लाइन का हो गया, चाहे पैरेलल का, चाहे कोइंसिडेंट का हो गया। तो पहला इक्वेशन आपका क्या बनेगा, एक लिख लेते हैं 3x 3y = 6। अगला हम लिख लेते हैं 2x + 3y = 12। दूसरा इक्वेशन बन गया इस तरीके से। पैरेलल का बनाया तो कैसे बनेगा, पैरेलल का क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, ठीक है। पहला बराबर होता है, मतलब पहला बराबर करना होगा, दूसरा बराबर नहीं करना होगा। 2x कर देते हैं माइनस जो है आपका 4y कर देते हैं = जो है थर्ड, जो बेसिकली क्या रहेगा, कुछ भी लिख दीजिए, आपका यहाँ पे जो है 7 लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट आपका जो देखिए, उसको हम कर लेते हैं जो है कि तीनों बराबर रहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x + 3y कर देते हैं = 9, और हम कर देते हैं इसको 4x + 6y = 18। अब हमको फाइंड करना है यहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, ठीक है। यहाँ पे क्या होना है आपका बेसिकली कि जो है a1/a2 क्या होगा, b1/b2 के बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं होंगे किसके, c1/c2 के। और यहाँ पे क्या होंगे, सारे जो हैं आपके बराबर होंगे, ठीक है। करके देख लीजिए भैया, क्या है ये, यहाँ पे आपका a1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, ये क्या है 3/3, ये क्या कट जाएगा, 1 के बराबर कभी नहीं आएगा। तो पहला प्रूफ हो गया। ये कैसा ग्राफ बनेगा इसका, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन का, ठीक है। यहाँ पे अगला करते हैं, इसकी वैल्यू 1/2, माइनस से आपका माइनस कट जाएगा, जो कि बराबर आएगा 2/4 है तो कटते हुए आएगा 1/2 बराबर हो गया, जो कि बराबर नहीं है आपका किसके, 4/7 के बराबर नहीं है। दिख गया कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी आपकी, ठीक है, मतलब नो सॉल्यूशन। अगला 2/4 है, ठीक है, और कितना है 3/6 है, और कितना है 9/18 है। सबकी वैल्यू कितनी होगी 1/2, सबकी वैल्यू 1/2, सबकी वैल्यू आपकी 1/2 होगी। इस तरीके से जो वैल्यूज होंगी आपकी बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आपका रहता है, इस तरीके से। अब अगले टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जो कि है इनका सॉल्यूशन फाइंड करना, इनका एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना बेसिकली, कि जो है कैसे हम एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे मेथड्स को हम यूज़ करेंगे ताकि इनकी वैल्यू हम क्या कर सकें, फाइंड कर सकें, ठीक है। अब वो देखेंगे हम भैया कैसे होगा। कुछ मेथड्स हैं जो कि हम सीखेंगे अलग अलग तरीक़ों से, जिनकी वैल्यू हम फाइंड करना जानेंगे। पहला आपका मेथड जिनमें से आता है जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सर ये क्या होता है, नाम से क्लियर समझिए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक की वैल्यू उठा के दूसरे जगह से कंपेयर कर दिया, पुट कर दिया इक्वेशन में, और उसके बाद कंपेयर करके आंसर निकाला। कैसे सर, समझ नहीं आ रहा सर, क्या क्या कह रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा मुझे। देखते हैं भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, करके देखते हैं। एक इक्वेशन लिखते हैं, x + y, इसकी वैल्यू कितनी है 5 लिख लेते हैं, 2x - y, इसकी वैल्यू 1 लिख लेते हैं। मिल गया हमको, ये आपका लीनियर ऑफ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिख रहा है कि ये है। अब ग्राफ फाइंड नहीं करना है हमको, क्या करना है, हमको फाइंड करना है आपके वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करना है। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब क्या कहता है कि इनमें x और y में से किसी एक की वैल्यू क्या करिए, पहले इक्वेशन से फाइंड करिए, उसको दूसरे इक्वेशन में क्या करिए, पुट कर दीजिए, आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। सर समझ नहीं आया, करके दिखाइए। करके हैं भैया। अब हम x की वैल्यू देख लीजिए, मान लेते हैं y को उधर भेज देंगे तो क्या है, y आपका प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 3 5 - y। ये हमको x की वैल्यू मिली फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये आपका इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, सॉरी मतलब पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 2 अगेन, ठीक है। करते हैं भैया, क्या हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई, x की जगह पे क्या रखना है
5 माइनस वाई रखना है, इसके बाद माइनस वाई है इज इक्वल टू -1, 2 को मल्टीप्लाई करिए, 2 5 जा 10, -2y होगा आपका। उसके बाद आपका y इज इक्वल टू 1, 10 को उधर भेज दिए क्योंकि नंबर है, नंबर को नंबर के साथ रखिए। ये आपका माइनस कितना हो जाएगा दोनों मिला के, ये हो जाएंगे -3y, ये आपका हो जाएगा 1, और उधर जाके 10 प्लस में है तो 10 माइनस में हो जाएगा। तो बचा क्या आपका 3y इज इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कट गया, 3 3 जा 9 कट गया, मतलब y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3 आई। सर y की वैल्यू तो मिल गई 3, तो x की वैल्यू क्या होगी, अब लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसको 3 मान लीजिए, ठीक है, इन इक्वेशन 3 रखिए भैया। x की वैल्यू क्या माना था हमने 5 माइनस वाई, तो रख देते हैं y की वैल्यू 3 आई, तो 5 माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 आएगी। ये पहला तरीका है आपका क्या करने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करने का, कि हम क्या करेंगे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके जो है इक्वेशन में रख के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। क्लियर, समझ आया, सिंपल सी बात है। सब्स्टिट्यूशन मेथड सर क्या होता है, एक की वैल्यू दूसरे में क्या करेंगे इक्वेट करके, उसको इक्वेशन में दूसरे में पुट करके उसके बाद आंसर फाइंड कर लेंगे एक्स और वाई की वैल्यू वेरिएबल की आपकी, ठीक है। अगला मेथड क्या होता है सर, अगला मेथड दिखाइए। ठीक है भैया, अगला मेथड देखते हैं, वो भी आपका मेथड देख लेंगे। क्या है अगला मेथड, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर देंगे हम। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। देखते हैं क्या होता है एलिमिनेशन में, क्या है आपका, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है भैया सर, समझ गया एलिमिनेशन मेथड कैसे है। अब देखिए कैसे है, बहुत ज़्यादा तरीके से। यही आपका इक्वेशन है या कोई और इक्वेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही लेते हैं। एलिमिनेशन में क्या करना होता है, एक वैल्यू एलिमिनेट करती है इक्वेशन को, दोनों को पहले इक्वेट करेंगे। जैसे कि x प्लस वाई इस तरीके से लिखा हुआ है इज इक्वल टू 5, और ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, ठीक। अब हमको कोई ना कोई वैल्यू को ख़त्म करना है। देखिए यहाँ पे, चाहे हम x को हटाएं चाहे हम y को हटाएं। देखिए क्या, अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होता है, जब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे तब साइन चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। एडिशन करने में कोई भी साइन चेंज नहीं होते हैं सेकेंड आपकी इक्वेशन के, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा आपका। यहाँ पे एडिशन की ज़रूरत है क्योंकि पहले से ही एक y प्लस में है एक y माइनस में है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है आपका, कैंसल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया, ये कैंसल आउट हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आई, दोनों को ऐड करोगे 5 और 1 6 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्या यही आई थी इससे पहले, हाँ सर यही आई थी। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आइदर ऑफ इक्वेशन में। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कैसे, x प्लस वाई था, इसकी वैल्यू कितनी थी 5, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू हमको मिली कितनी 2, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अरे सर आ गया समझ में, समझ आया ना। बेसिकली दैट्स हाउ एलिमिनेशन मेथड वर्क्स। एक वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं हम, उसके बाद दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाती है आपकी। समझ गया सर, ठीक है। तीसरा मेथड क्या होता है सर, जो बार बार एग्जाम में आता है, बहुत इजी होता है, याद कर लेंगे फॉर्मूला तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या रहेगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये आपका होता है थर्ड वाला बेसिकली, ठीक है। थर्ड मेथड क्या होगा, ठीक है भैया सर क्या होता है, कहते हैं इसको इक्वेशन बनाते हैं पहले, जनरल इक्वेशन ax प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है सर, और a2x, ठीक है, प्लस b2y प्लस c2 क्या होता है, ये भी 0 के बराबर होता है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म है। अब इन्हीं का काम है, क्योंकि फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके लिए, सिंपल फार्मूला जान लीजिए। x की वैल्यू होती है आपकी b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपकी क्या होती है, वैल्यू x की होती है, और y की वैल्यू क्या होती है बेसिकली c1 a2 माइनस c2 a2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका a1 b1 माइनस a2 b1। ध्यान दीजिएगा, दोनों का डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, बस ऊपर की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है।
इस बात को ध्यान दीजिए, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड प्रूव कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है बेसिकली, ठीक है। अब हम लोग देख तो लिया, हमको पता है ए और बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या होती है। अब रख के देखते हैं क्या सही है सर। देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू यहाँ 2 है और c1 की वैल्यू c2 एक मिनट गड़बड़ा गया, b1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, ठीक है। और जो है c2 की वैल्यू कितनी है आपकी, ध्यान दीजिए c2 की वैल्यू कहाँ है, c2 आपका जो है उसकी वैल्यू भी क्या है 1 है, या फिर आप मोर प्रिसाइसली रखेंगे तो c2 को इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। करके देखते हैं, इसको हम पहले लिख लेते हैं इसको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में। ये आपका -5 इज इक्वल टू 0, ये आपका 2x - y - 1 इज इक्वल टू 0। ये जो आपका है ये इक्वेशन इस तरीके से क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब फॉर्मूले में रख के देखते हैं, ठीक है, फॉर्मूले में रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये -1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका माइनस है, b2 की वैल्यू कितनी है, वापस से जो है -1 है, और इंटू c1 की वैल्यू कितनी है -5, ठीक है, अपॉन a1 की वैल्यू कितनी है आपकी, वो भी 1 है। उसके बाद b2 की वैल्यू कितनी है आपकी, b2 की वैल्यू भी क्या है -1 है, इस बॉक्स के अंदर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कितनी है, b2 था a1 b2, a1 की वैल्यू क्या है सिंपल 1, b2 की वैल्यू -1, उसके बाद आपका जो है माइनस आता है। a2 की वैल्यू कितनी है, वो है 2 इंटू, और उसके बाद क्या आता है आपका b1 जो उसकी वैल्यू है 1। करके देखते हैं, ऊपर कितना है आपका -1 आया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, सब कुछ मिला के माइनस ही होगा, ठीक है। तो कितने आएंगे आपके इधर, 5 1 जा 5 आए बेसिकली। इधर क्या है आपका, इधर -1 और ये आपके क्या होंगे, इन सबको मिला के कितना हो जाएगा आपका 2 और 1 आपका -2, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएंगे बेसिकली -6 और ये आपका हो जाएगा -3, कट गया, डिवाइड बाई करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 2। क्या ही वैल्यू आई थी 2x की, आ गई सर। इस इक्वेशन को करके देखिए, y की वैल्यू कितनी है, कितना है c1 जो आपका जो है c1 है -5, a2 कितना है आपका 2 है, माइनस c2 कितना है -1 इंटू a2 कितना है आपका वापस से जो है, सॉरी a1 अगेन, a2 नहीं a1 रहेगा, ठीक है। a1 की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद a1 और b1, सॉरी अगेन मैंने गलती कर दी है, ठीक है। अगेन जो आपका है a1 और b2, a1 कितनी वैल्यू कितनी है, ये आपकी वैल्यू है बेसिकली 1, ठीक है, और b2 की वैल्यू कितनी है, वो है -1, ठीक है। उसके बाद माइनस आपका आएगा। अगला क्या है, a2 की वैल्यू भी आपकी 2 है, और इंटू b1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आपका कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे आपका -1 और -2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ऊपर आएगी -9, नीचे वैल्यू आएगी -3, कट करेंगे वैल्यू आ गई 3। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, याद करना पड़ेगा बेसिकली, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी जानना ज़रूरी है। इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशंस को, बहुत सारे इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। टफ याद करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन क्या दिक्कत है, याद तो करना ही है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। वैसे दो मेथड इजी होते हैं। करके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक, जैसे 2x क्या है 3y इज इक्वल टू 8 और 4x - 3y इज इक्वल टू 2। इसको हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, टफ हो जाएगा। इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि एक जो है 3 क्या है, ये आपका जो 3 है वो प्लस में है और ये 3 माइनस में है, हट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा ऐड करेंगे तो। दोनों को ऐड कर दिया, ये ख़त्म हो गया, ये आपका 10 हो गया, और 4 2 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और वैल्यू कितनी आ जाएगी ये आपकी, ये आ जाएगी 10/6, x की वैल्यू कटेगा तब भी तो आएगा आपकी वैल्यू कितनी 5/2। x की वैल्यू कितनी आई 5/2 आई सर, समझ गया। अगेन सॉरी सर 5/3, ठीक है, 3 अगेन। नेक्स्ट आप y की वैल्यू निकालेंगे, इसको x की वैल्यू को किसी में पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो यहाँ रखते हैं, इसके वैल्यू क्या x पे 5/3 और क्या हो जाएगा आपका +3y इज इक्वल टू 8, कितना हो जाएगा 10/3 इज +3y इज इक्वल टू 8, तो 3y आपका ऐसे ही रहेगा, 8 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10 -10/3 हो जाएगा, तो 3y एलसीएम लेंगे 3 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 24 - 10 क्योंकि यहाँ 1, ठीक। 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी बेसिकली 3, माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका ये 24 और ये कितना 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, ठीक, क्लियर। अब 14 है तो y की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, सिंपल सा है,
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 3 जा 9। इस तरीके से y की वैल्यू क्या करेंगे, आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये आपके कुछ मेथड्स है जिनके मदद से आप हेल्प से ये सारे इक्वेशंस को जो है क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा चीज़ है। अगेन कुछ नुकसान है, कुछ फ़ायदे हैं। पहला क्या है, अलग अलग मेथड्स का वैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। आगे जो आता है आपका वो आता है इनका फ़ायदा और नुकसान, क्या फ़ायदे हैं किस मेथड के और किस मेथड का क्या नुकसान है। तो देखिए भैया, ये आपका जो है फ़ायदा और नुकसान की बात हो रही है। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इसमें वेरिएबल आसानी से एक्सप्रेस होते हैं, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, क्विक सॉल्यूशन इसका निकलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, लेंदी भी हो सकता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स बना देता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सारे टाइप इक्वेशन के लिए काम करता है, फास्ट और डायरेक्ट है। कई बार एप्लीकेबल नहीं होता है अगर तुम्हारा इसकी वैल्यू क्या हो जाए, a1 और b2 माइनस a2 b1 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो सारा नॉट डिफाइन हो जाएगा, तब काम नहीं करता है। ठीक है, बाकी सारे सिचुएशन में काम करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों मेथड आपके यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग मेथड्स हैं। बचता है इनके सॉल्यूशंस, इनके क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो है जब लेक्चर्स वीडियो सारी आपकी ख़त्म हो जाएगी तो कॉन्सेप्ट के बाद सारे क्वेश्चंस हम उठा के एक एक जो है बोर्ड्स में पूछे हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो अगर मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दूंगा उसके लिए। ठीक है, तब तक देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसके क्वेश्चन हम आगे आने वाली वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरा नाम वैभव और आप देख रहे हैं स्टडी विद वैभव भैया।